नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। संसद के बजट सत्र के दौरान आज सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी ऐसा नया नहीं था, उसमें हर चीज वह थी जो हम सब कई बार सुन चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो कुछ भी कहा जा रहा था उस पर ध्यान बनाए रखने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ सुना था, इससे पहले भी लगभग इसी तरह का अभिभाषण सुना गया था। यह सरकार के कार्यों पर एक ही सूची थी और इस सरकार ने लगभग 50 से 100 काम ही किए होंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना की। पीएम मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी सरकार छात्रों के भविष्य से ज्यादा अपनी छवि को प्राथमिकता दे रही है। सरकार अपनी छवि बचाने के लिए सिर्फ उन्हीं छात्रों को 9वीं कक्षा में आगे जाने देती है जो अच्छे अंक लेकर आते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने सुना है कि दिल्ली में सरकार बच्चों को 9वीं कक्षा में आगे नहीं जाने देती है और सिर्फ उन्हें बच्चों को जाने दिया जाता है जो पास होने की गारंटी रखते हैं ताकि रिजल्ट खराब ना हो। इससे पहले आरके पुरम में चुनावी रैली में भी वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखर जाने की बात पीएम मोदी ने कही थी। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद अब कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई की है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से आयात होने वाले $30 अरब के सामान पर 25% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद कैनेडियन डॉलर 22 साल के निचले स्तर पर गिर गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम ट्रेड वॉर में नहीं उलझना चाहते, लेकिन हम अपने देश के हितों से समझौता नहीं करेंगे। कनाडा ने शराब, फल, जूस, सब्जियां, परफ्यूम, कपड़े, जूते, फर्नीचर और प्लास्टिक जैसी अमेरिकी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिया है। वहीं ट्रेड वॉर के असर से कैनेडियन डॉलर की कीमत गिरकर ₹59.63 हो गई है, जो पहले ₹60 से भी ऊपर थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस ट्रेड वॉर को आगे क्या असर पड़ता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अर्जी पर सुनवाई 18 मार्च के लिए टाल दी गई है। पिछले साल मार्च में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बरगाड़ी में ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेअदबी में जुड़े मामलों में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और इस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और राम रहीम को नोटिस जारी किया था। आज पंजाब सरकार की ओर से राम रहीम के हल्फनामे पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त देते हुए सुनवाई 18 मार्च तक के लिए टाल दी है। जस्टिस BR गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। हरियाणा में आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पलवल में पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है। पुलिस ने इनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि इनके और भी साथी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि यह मुठभेड़ पलवल नू मार्ग पर लालवा गांव के पास हुई। इस मुठभेड़ में जोरावर और नीरज उर्फ नीरिया नाम के 2 बदमाशों की मौत हो गई है। ये दोनों हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। ये दोनों बदमाश एक कुख्यात गैंगस्टर के शूटर थे। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे से समाप्त हो गया है। दिल्ली के चुनावी रण में 699 उम्मीदवार हैं। 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। 70 विधानसभा सीटों में से नई दिल्ली में 23 और जयपुर में 16 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के दिन 2-2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। प्रचार के अंतिम दिन यानी आज दिल्ली के प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रोड शो और रैलियों के माध्यम से अपनी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। बीजेपी की तरफ से आज आखिरी दिन जहां कई रोड शो और रैलियां की गई, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी प्रचार के इस आखिरी दिन अपने दिग्गज नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी रही। बता दें कि 5 फरवरी बुधवार को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट प्राप्त किए और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्नान स्थल पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं। साथ ही उन्होंने आस्था के इस महान पर्व पर प्रशासन की तत्परता को बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और
यातायात प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के संगम में स्नान का लाभ मिल सके। बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर आज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान हो रहा है, जहां श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संत, महामंडलेश्वर और देश विदेशों से आए भक्त संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश नियमों के क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस बयान पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल 29 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल स्वाति मालीवाल यमुना से पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। इस दौरान मालीवाल के साथ पूर्वांचली महिलाएं भी साथ थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने इस बार यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर यमुना नदी के नाले में तब्दील करने का आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की वजह से यमुना नदी नाले में तब्दील हो गई है। मालीवाल ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है, वे हमारे सामने हैं और उनके लिए हम नदी से जो काला पानी इकट्ठा करके लाए हैं उसे देखें, उनमें डुबकी लगाएं और हो सके तो उसे पी भी लें। स्वाति मालीवाल के विरोध के चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो एक समय में अपनी अदाओं और फिल्मों के लिए जानी जाती थी, आजकल एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। हाल ही में ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन उनके इस पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया और उन पर आरोप लगा कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। इन आरोपों पर ममता ने अब चुप्पी तोड़ी है और स्पष्ट रूप से इन आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए क्या, 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। ममता ने आगे बताया कि उनका एक बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है और वो इस समय पैसे की तंगी का सामना कर रही हैं। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।